In today's lecture, we will continue with perfect differential. We'll continue with perfect differential, and in the last class we discussed this differential. So this was differential. Last class में हम लोगों ने ये देखा था कि ये हम लोग क्या देखा था, ये एक परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं है, ये एक परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं है. सो दिस इज नॉट ए परफेक्ट डिफरेंशियल. क्यों? क्योंकि ये है m, हमारा ये था m, है ना, ये हमारा m था, ठीक है, और ये हमारा m था, तो m और ये था हमारा n, ठीक है. तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y, ये हमने किया था, वाज नॉट इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x, ये हम लोगों ने किया था लास्ट क्लास में. और फिर हम लोगों ने आई डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है कि हम इसको यदि एक अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं, alpha is a function of, can be a function of x and y, it can be a function of x and y, जिससे कि ये जो है एक, सो हमने अल्फा से मल्टीप्लाई किया और ये क्या हुआ, ये एक परफेक्ट डिफरेंशियल हो गया. मैंने इफ दिस बिकम्स, आई कैन राइट इट एज सम d ऑफ सम फंक्शन f, ठीक है, जहाँ पर f is a function of x and y. हाँ, ये हम लोगों ने I discussed it, I just introduced this concept of integrating factor in the last lecture. So today we will discuss it in details. तो यहाँ पर दो केस है. तो how to find out alpha? हाँ, तो ये क्वेश्चन है कि how to find alpha. तो हम दो केस डिस्कस करेंगे. केस 1 एक है और केस 2. केस 1 में क्या है, केस 1 में यदि my हमको पता है क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y माइनस nx है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय n. यदि ये हमारा दिस फंक्शन इज इक्वल टू बीटा एक्स. हाँ, बीटा एक्स क्या है, इट्स ए फंक्शन ऑफ x ओनली. सो ये है फंक्शन ऑफ x ओनली, ये है फंक्शन ऑफ x ओनली, ठीक है. यदि ऐसा हमारा केस है तो हम एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी कैन फाइंड आउट. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, अल्फा का क्या, हाउ विल इट लुक लाइक, इट विल बी रिटन एज e टू द पावर इंटीग्रल बीटा एक्स dx. ये है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, केस 1. और केस 2 है यदि हमारा my माइनस nx डिवाइडेड बाई माइनस m. देखो यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में n है या यहाँ पर डिनोमिनेटर में माइनस m है. ओके, इफ दिस इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली, सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली. ऐसा यदि केस होता है, फंक्शन ऑफ y only, then हम एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर अल्फा डिफाइन कर सकते हैं विच कैन बी रिटन एज e टू द पावर इंटीग्रल बीटा y dy. ये दो केस डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट केसेस हमारा हमारा केस 1 हम स्टार्ट करेंगे, और केस 1 में हम लोग लेंगे जो हमने एग्जाम्पल किया था.
ठीक है, केस 1 में हम लोग लेंगे इसको। सो केस 1 का हमारा ये स्टडी ये है 3xy माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx प्लस हमारा एक्स स्क्वायर, हमारा क्या था x इंटू एक्स माइनस वाई dy, ये था हमारा डिफरेंशियल। और हम लोगों ने देखा था कि दिस इज नॉट अ परफेक्ट डिफरेंशियल, ये हमने देखा था लेक्चर इन लास्ट लेक्चर, ये नॉट ए perfect differential or this is an inexact differential, not a perfect differential, not a perfect differential. This one we had seen in the last lecture, differential. Then अब क्या हम चेक करेंगे, ये केस 1 है तो हम लोगों ने ये किया था। सो my, तो हमने क्या देखा था, my इज इक्वल टू 3x माइनस 2y, दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू m, ये 3x माइनस 2y। और ny क्या है, ny है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी हमने किया था, दैट वी फाउंड आउट टू बी 2x माइनस y, ठीक है। तो हमारा तो my एन एक्स, तो हमारा व्हाट इज my माइनस एन एक्स, my माइनस एन एक्स क्या है, my माइनस एन एक्स क्या है, सो दैट विल बी my इज 3x माइनस 2y, ठीक है, माइनस एन एक्स इज 2x माइनस y, ओके। सो ये क्या हो जाता है 3x माइनस 2y माइनस 2x प्लस y, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू, ये इसका वैल्यू क्या निकला, ये 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x क्या होता है, x होता है, और माइनस 2y प्लस y क्या होता है, y होता है। तो हम ठीक से लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू x माइनस y, ओके। और हमारा n का वैल्यू क्या है, सो इसका वैल्यू क्या होगा फिर, my माइनस एन एक्स, my माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई n। तो देखो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा my माइनस एन एक्स इज एक्स माइनस वाई, ये तो हमने अभी निकाला देखो यहाँ से, और n क्या है, n है x इंटू एक्स माइनस वाई, x इंटू एक्स माइनस वाई, है ना, n वही है, देखो ये तो n है ना हमारा, ये तो n है, दिस इज n, दिस इज n, और दिस इज m, दिस इज m। तो इसका वैल्यू क्या निकला, ये x माइनस वाई दे कैंसिल आउट एज फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स, और हमारा निकला 1/x। तो क्या हुआ, दिस इज, तो हमारा क्या निकला, तो ये जो है my माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई n क्या है, इज इक्वल टू 1/x। तो विच इज अ फंक्शन ऑफ, which is a function of x only। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू
अल्फा इज इक्वल टू, हमने देखा था इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ये, ठीक है। तो ये हमारा बीटा निकला, जो 1/x है। सो हमारा जो ये 1/x है, 1/x इज इक्वल टू बीटा, तो हमारा ये निकला e टू द पावर इंटीग्रल बीटा dx, ठीक है। ये है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन दिस प्रॉब्लम, integrating factor. This is the integrating factor, and so ये क्या है, e to the power integral 1/x dx, and that is equal to e to the power integral ln x. ln x is log x to the base c, और ये है हमारा x. So इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x, ठीक है। ये है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर x। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारा जो पहला प्रॉब्लम था, इनिशियली इट वाज 3x माइनस वाई स्क्वायर, 3x माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस x इंटू x माइनस वाई dy, ये हमारा परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं था. This was not a perfect differential. So now I multiply with the integrating factor. So I multiply with x and I multiply with x. तो क्या निकला? So this equal to, so question दिए है, so claim is now 3x minus y square dx, ठीक है, प्लस यहाँ से x स्क्वायर हुआ, x स्क्वायर x माइनस वाई डी वाई, ये क्या हुआ? This is now is supposed to be a perfect differential. This is supposed to be a perfect differential. क्योंकि now I have multiplied it with the integrating factor x, and according to the claim this is a perfect differential. ये perfect differential है, ठीक है, perfect differential, perfect differential है. माने हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज, आई कैन राइट दिस होल थिंग एज df. ओके, सो लेट अस चेक ये परफेक्ट डिफरेंशियल है या नहीं. वी विल जस्ट चेक. हाँ, हम लोग जस्ट चेक करेंगे इसको कि ये जो हमने लिखा, ये हमने क्या लिखा, x into 3x minus y square dx plus x square, sorry, plus x square x minus y plus x square x minus y dy. Okay, is a perfect differential. Perfect differential. ये हम चेक करेंगे. We'll check this. कैसे चेक करेंगे? We know the thing. अब इसको हम बोलेंगे, ये जो है इसको हम लिखेंगे से दिस इज m बार, और इसको हम लिखेंगे n बार. ओके, इसको हम लिखेंगे n बार. और तो क्राइटेरिया क्या है?
यदि ये परफेक्ट डिफरेंशियल होता है, दिस इज अ परफेक्ट डिफरेंशियल, then m bar, that is perfect partial derivative of m bar with respect to y should be equal to partial derivative of n bar with respect to x. ठीक है, is it true? Is it true? तो हमको जस्ट कैलकुलेशन से चेक करना पड़ेगा. Is it true? So how do we do? तो हम m बार y क्या है, इज इक्वल टू डेल डेल ऑफ y, और m बार क्या है, m बार है तुम्हारा, m बार है 3xy माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी 3xy, ये y है एक, 3xy माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, 3xy माइनस, यहाँ पर भी मिस्टेक हो गया, सो यहाँ पर भी एक y है, 3xy माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी y है, और कहीं पर हुआ है, ये देखो यहाँ से 3xy, ये यहाँ पर राइट है 3xy माइनस वाई स्क्वायर, सो यहाँ पर एक y होगा. सो हमारा डेल डेल वाई ऑफ क्या है, हम क्या निकालेंगे, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स. ठीक है, ये डेरिवेटिव कर रहे हैं, x विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट. सो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 3x स्क्वायर, बिकॉज 3x स्क्वायर विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, we take derivative with respect to y and that is 1, minus यहाँ पर x will be a constant, so derivative of y square with respect to y is twice y x हो गया. so एक ये, so m bar y is equal to 3x square minus 2yx, और हमारा ये क्या होगा, n bar x means del del of x with respect to, so we are calculating partial derivative of किसका, इसका, x square into x minus y, x square into x minus y. ठीक है, इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं. सो यहाँ पर देखो वही, वी हैव यूज दिस थिंग. सो यहाँ पर इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस. सो आई एम टेकिंग द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ टू फंक्शंस. ये हमारा फंक्शन है f1, और ये हमारे जो फंक्शन है इसको हम बोलेंगे f2. सो f1 इंटू f2. सो क्या होगा, फर्स्ट हम करेंगे डेल डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, del del of x square f1, और x minus y will remain unchanged. ठीक है, ये del del x सिर्फ इस पर एक्ट करेगा, x square प्लस the first function remains unchanged and del del x of x minus y ये रहेगा. सो यहाँ पर what we get is twice x यहाँ से and x minus y. ठीक है, twice x, x minus y, और यहाँ से क्या आएगा, x square and del del x of x minus y means यहाँ पर it will act on x to will get 1, और यहाँ पर y is a constant. ठीक है, so del del x of y will be 0. So what we will get is x square only. ठीक है, so finally what we will get is यहाँ से 2x square minus 2xy plus x square.
है ना, यहाँ से क्या मिलता है 2x² माइनस 2xy और यहाँ से x², so that is equal to 3x² माइनस 2xy, 3x² माइनस 2xy। अब देखो ये रहा हमारा m बार y और ये रहा हमारा n बार x। इसका वैल्यू देखो, ये दोनों सेम है ना, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, so what we see is that m bar x is equal, m bar y is equal to n bar x, and that implies ये, अब वो जो हमने लिखा है, this is a perfect differential, ये जो हमने लिखा है implies x into 3xy minus y² dx plus x² into x minus y plus x² into x minus y dy is a perfect differential. ठीक है, तो ये हमारा हो गया केस वन हमने किया है, केस 1 इज डन। अब हम लोग केस 2 करेंगे। सो केस 2 करने के लिए वी विल हैव टू टेक अ डिफरेंट, अब एक डिफरेंशियल लेंगे। सो पहले जो था, अब ये हमारा डिफरेंशियल है x प्लस वाई इंटू साइन वाई डी एक्स प्लस एक्स साइन वाई प्लस कॉस वाई डी वाई। सो क्वेश्चन है, इज इट, फर्स्ट ये देखेंगे, इज इट अ परफेक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, इज इट अ परफेक्ट डिफरेंशियल। उसको देखने इसके लिए इसकी क्या चाहिए, ये हमारा m है, दिस इज माई m, ये ना, ये हमारा m है, m, और ये हमारा n है, ये हमारा n है। सो वी हैव टू टेक द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू y, और यहाँ पर वी हैव टू टेक द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रेस्पेक्ट टू x। सो ये हमको ये कैलकुलेट करना है और देखना है कि दोनों सेम है या नहीं। इफ दे आर सेम देन दिस इज अ परफेक्ट डिफरेंशियल, और यदि सेम नहीं है दे आर नॉट परफेक्ट डिफरेंशियल, इट इज नॉट अ परफेक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, तो क्या निकालेंगे हम लोग, तो ठीक है, ये फिर वही, ये हमारा डेल डेल वाई ऑफ, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, तो ये रहा हमारा f1 और ये रहा हमारा f2। सो डेल डेल वाई ऑफ f1 इंटू f2। सो इसका मतलब है डेल डेल वाई ऑफ x प्लस वाई, और हमारा साइन वाई विल रिमेन अनअफेक्टेड। हम साइन वाई पर डेल डेल वाई एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, प्लस अब x प्लस वाई विल रिमेन अनचेंज्ड, और हमारा डेल डेल वाई एक्ट कर रहा है साइन वाई पर, डेल डेल वाई साइन वाई। ठीक है, इसका क्या निकलेगा आंसर, वेरी सिंपल, डेल डेल वाई जब x पर एक्ट करते हैं, x इज अ कांस्टेंट, सो दिस इज 0, एंड व्हेन डेल डेल वाई एक्ट्स ऑन y वी गेट 1। तो यहाँ पर सिर्फ इस टर्म से सिर्फ साइन वाई आएगा, और यहाँ से आएगा प्लस x प्लस वाई
तो यहाँ से आएगा प्लस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस वाई, ठीक है। सो यहाँ से आएगा या एक्स प्लस वाई कॉस वाई, एक्स प्लस वाई कॉस वाई, ठीक है, कॉस वाई ये आएगा। सो हमारा एम वाई का वैल्यू निकला ये, ठीक है। और इसका क्या आंसर है? इसका आंसर सिंपल है। इसका आंसर क्या है? अब एन एक्स निकालना है, एन इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ दिस वन। ये सिंपल है। तो यहाँ पर वी आर टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सो ये y हमारा कांस्टेंट रहेगा। सो यहाँ पर द पार्शियल डेरिवेटिव विद एक्ट ओनली ऑन x, तो यहाँ से आएगा साइन y, और ये जो है cos y इज अ कांस्टेंट बिकॉज y इज अ कांस्टेंट, सो दिस डेरिवेटिव व्हेन एक्ट्स ऑन cos y विल गिव मी 0। सो यहाँ पर सिर्फ हमका साइन y आएगा, ओके। सो साइन y आएगा। तो हमने क्या देखा था? हम लोग अब एम वाई, सो ये वाला हम देखेंगे एम वाई माइनस एन एक्स। तो हम लोग देखते हैं, सो एम वाई हम लोग ने ये सेकेंड केस है, तो हम देखेंगे इसका वैल्यू यहाँ पर क्या होगा। सेकेंड केस देखेंगे, इट विल सेटिस्फाई द सेकेंड केस, इट विल नॉट सेटिस्फाई द फर्स्ट केस। सो ये तुमको देखना है। सो एम वाई माइनस एन एक्स, सो एम वाई माइनस एन एक्स, एम वाई माइनस एन एक्स क्या होगा? एम वाई माइनस एन एक्स साइन वाई, सो साइन वाई प्लस एक्स प्लस वाई कॉस वाई, साइन वाई एक्स प्लस वाई कॉस वाई माइनस एन एक्स। एन एक्स क्या है? साइन वाई, ठीक है, माइनस साइन वाई, माइनस साइन वाई। ये क्या है? ये साइन वाई कैंसिल हो जाता है और हमारे पास रहता है ओनली एक्स प्लस वाई कॉस वाई। हो गया। अब देखो एन वाई, सो हमारा एम वाई माइनस एन एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय माइनस एम, वो क्या हुआ? सो ये हमारा है एक्स प्लस वाई एम वाई माइनस एन एक्स, ठीक है। सो यहाँ से हमारा है एक्स प्लस वाई कॉस वाई, और माइनस एम क्या है? माइनस एम क्या है? एक्स प्लस वाई साइन वाई, ठीक है हमारा। सो माइनस एक्स प्लस वाई साइन वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई साइन वाई। तो इसका क्या वैल्यू है? एक्स प्लस वाई एंड एक्स प्लस वाई कैंसिल आउट, सो ये इसका है माइनस, इसका कॉस वाई बाई साइन वाई क्या है? माइनस कॉस वाई बाई साइन वाई, कॉस वाई बाई साइन वाई। ये क्या है? माइनस कॉट ऑफ कॉस बाई साइन इज कॉट, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तुम देखो, सो दिस इज, ये जो है दिस इज माइनस कॉट वाई, ये क्या है? फंक्शन ऑफ वाई ओनली, ठीक है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ वाई ओनली। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो ये हमारा बीटा वाई है ना, ये हमारा बीटा वाई है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो हम देखो ये सेकंड केस में से ये सेकंड केस फॉलो कर रहा है,
इज इक्वल टू इज अ फंक्शन ऑफ बीटा वाई। ठीक है, यदि तुम ये कैलकुलेट करते हो ये वाला, लेट्स सी, सो यदि हम कैलकुलेट करते हैं ये वाला, सो एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन, ये क्या है, एम वाई माइनस एन एक्स होता है एक्स प्लस वाई कॉस वाई, सो ये होता है एक्स प्लस वाई कॉस वाई। और n क्या होता है, n यहाँ पर हमारा क्या है, x साइन वाई प्लस कॉस वाई। ये सो यहाँ पर होता है x साइन वाई प्लस कॉस वाई। ये तुम देख सकते हो नाउ। तो ये जो है ये है बोथ फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, ये है फंक्शन ऑफ x एंड y, बोथ, दोनों का फंक्शन है। तो ये तो क्या है, डज नॉट satisfy case 1। ठीक है, केस 1 तो हमने देखा था, वो जो केस वन वॉज दिस, ये एम वाई माइनस एन एक्स बाई एन शुड बी अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। नहीं हो रहा है, इट सेटिस्फाइज केस 2। सो हमारा क्लेम रहेगा, सो यहाँ पर हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी ये वाला, देखो ये बीटा वाई है। सो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा हमारा अल्फा इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रल बीटा dy, है ना, ये दैट इज ई टू द पावर इंटीग्रल, ये क्या है, माइनस कॉट वाई, सो माइनस कॉट वाई dy, ये हमारा। सो दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस बीटा क्या है, बीटा हमारा निकला माइनस कॉट वाई, है ना, बीटा इज माइनस कॉट वाई। तो अब तुम बोलोगे ये इंटीग्रेशन क्या है, ये इंटीग्रेशन वेरी सिंपल है, कॉट वाई डी वाई इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रल कॉस y divided by sin y dy। ठीक है, एंड नाउ आई जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट। हम क्या करेंगे, sin y को z पुट करेंगे। ठीक है, और z इज इक्वल टू साइन वाई, ऐसे कर लिखते हैं, z इज इक्वल टू साइन वाई। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, डी जेड डी वाई इज इक्वल टू कॉस वाई। ये तो सूत्र से आता है, इट कम्स फ्रॉम द फॉर्मूला डी जेड डी वाई इज इक्वल टू कॉस वाई। इसका मतलब है डी जेड इज इक्वल टू डी वाई कॉस वाई। ये हमने ऐसे आगे भी एक हम लोगों ने वी हैव डन एन इंटीग्रेशन लाइक दिस। तो यहाँ पर तुम देखो कॉस वाई डी वाई को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी जेड,
और नीचे हमारा साइन वाई है z, सो dz बाई z, एंड ये है हमारा क्या, ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला दिस इज log z, इसका मतलब है log ऑफ हमारा z क्या है यहाँ पर साइन y, ये है साइन y, log ऑफ साइन y, बस यही है हमारा, ये मीन्स हम यदि cot y dy को इंटीग्रेट करते हैं what we get is ln sin y. So we will just substitute here e to the power minus ln sin y. इसका मतलब क्या है, दिस माइनस मैंने e टू द पावर ln sin y -1, ये जो -1 है यहाँ पर इट गोज टू दी डिनोमिनेटर, यहाँ पर चला जाता है, इट गोज टू दी एक्सपोनेंट, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस। और इसका मतलब क्या है, ये हमने किया था e टू द पावर ln sin y -1 मीन्स sin y टू द पावर -1, और इसका मतलब क्या है, तो ये बहुत ये कंफ्यूज ये हो गया, सो यहाँ पर हम लिख देते हैं sin y टू द पावर -1 मीन्स अनदर वे ऑफ राइटिंग इट इज 1 बाई sin y, बस ये है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, ये है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब अब ये है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स दिस इज माई अल्फा। तो हमने जो स्टार्ट किया था इससे x प्लस वाई साइन वाई डी एक्स, सो x प्लस वाई साइन वाई, x प्लस वाई साइन वाई डी एक्स प्लस x प्लस वाई साइन वाई डी एक्स, एक्स साइन वाई प्लस कॉस वाई डी वाई प्लस x साइन वाई प्लस कॉस वाई डी वाई, ये था हमारा, है ना, ये था हमारा x साइन वाई प्लस कॉस वाई डी वाई। हाँ, ये हमारा परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं था, सो ये जो था ये परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं था, बट नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाय अल्फा बाय दिस is 1 by sin y, so I multiply this by 1 by sin y, ये है हमारा 1 by sin y से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर भी, और ये जब जो निकला ये है हमारा परफेक्ट डिफरेंशियल, ये होगा परफेक्ट डिफरेंशियल, ये है हमारा परफेक्ट डिफरेंशियल, ये है हमारा परफेक्ट डिफरेंशियल, दिस इज आवर परफेक्ट डिफरेंशियल। तो इसका सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, ये साइन वाई कैंसिल हो जाता है, तो हमारा ये जो होगा ये है x प्लस वाई डी एक्स प्लस यहाँ पर क्या होगा, ये यदि साइन वाई इज टेकन इनसाइड द पैरेंथेसिस देन व्हाट वी गेट इज x प्लस, क्योंकि ये साइन वाई और ये साइन वाई कैंसिल हो जाता है, और ये जब अंदर जाता है व्हाट वी गेट इज कॉस वाई बाई साइन वाई विच इज कॉट वाई डी वाई, ये है परफेक्ट डिफरेंशियल एज पर द क्लेम। सो हम चेक करते हैं, सो वी विल जस्ट चेक वंस मोर,
is it a perfect differential? Let's check. हमने क्लेम किया ये परफेक्ट डिफरेंशियल है by multiplying with the इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सो ये हमारा है नया m बार और ये है हमारा n बार, ये है हमारा n बार. सो m बार with respect to y, so that is del y of m bar is x plus y. ये क्या है? is equal to 1 है ना. so when this derivative acts on x you get 0, and when this derivative acts on y you get 1. और similarly हमको निकालना है n bar x, so that is equal to del x of तुम्हारा x plus cot y. It's simple है. This derivative when acts on x gives 1, and when this derivative acts on cot y, because y is a constant, this gives 0. यहाँ से 0 आएगा. So यहाँ से फिर 1. So इस दोनों से क्या आता है? We get m bar y is equal to n bar x. So हम अब बोल सकते हैं सो आवर क्लेम वाज राइट. सो अब हमारा ये जो है x प्लस वाई dx प्लस x प्लस cot y dy is a perfect differential. Is a perfect differential. बस ठीक है, ये परफेक्ट डिफरेंशियल है. तो ये तुमको यदि ये है तो हमने ये देखा है. सो इन द फर्स्ट केस क्या देखा है हमने कि हमने एक लिया था, वी टुक अ डिफरेंशियल दिस वन and we saw that it is not a perfect differential. Then we multiplied it with alpha, that is integrating factor, and उसके बाद इसका जो it took this form. ठीक है, it took this form and we saw that this is a perfect differential. ठीक है. So that means यहाँ पर ये जो है x इंटू 3xy माइनस वाई स्क्वायर 3xy माइनस वाई स्क्वायर dx, ठीक है, प्लस x स्क्वायर x minus y dy is a perfect differential. That is, I can write it like this. और हमने ये now we can find out ये f क्या है. What is this f? मैं यहाँ नहीं निकालूंगा. I will not show it. What is this f? ये हमने already ये exercise किया है in the last lecture or before that. So we can find out from there. सो यहाँ पर से क्या होगा? सो डेल एक्स हमारा क्या है? x इंटू 3xy माइनस वाई स्क्वायर, और हमारा डेल y क्या है?
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई। यहाँ से हम निकाल सकते हैं। सो इन दिस फ्रॉम देयर वी कैन से, मैंने यहाँ आई जस्ट गिव यू द आंसर। f इज इक्वल टू, हमारा जो f है उसका जो वैल्यू है वो इस तरह का है। दैट यू कैन चेक योर सेल्फ, सो आई विल नॉट डू इट यहाँ पर। एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट। कांस्टेंट हमेशा रहता है। हाँ, सो ये हमारा ये है। सो दिस इज योर होमवर्क प्रॉब्लम। तुम दिखाओ कि ये यहाँ से आता है। वी हैव डन दिस, ऑलरेडी डन सच एक्सरसाइज बिफोर। सो यहाँ से और यहाँ से ये आता है। ठीक है। सिमिलरली ये इस वाले केस में ये x प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई डी एक्स, एक्स प्लस कॉट वाई डी वाई प्लस एक्स प्लस cot y dy, इस वाले केस में ऑल्सो दिस कैन बी रिटन एज अ परफेक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, ये वाला केस। ठीक है, जो सेकंड केस था, दिस इज द सेकंड केस। सो यहाँ पर भी, यहाँ पर इसका मतलब है डेल एफ डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और डेल एफ डेल वाई। यहाँ पर मीन्स डेल एफ डेल मीन्स तुम्हारा वाई कांस्टेंट है और यहाँ डेल में एक्स कांस्टेंट है, इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉट एक्स, एक्स प्लस कॉट वाई, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से यू कैन फाइंड आउट, यू कैन चेक, दिस इज ऑल्सो होमवर्क प्रॉब्लम। f is equal to, because we have done similar problems before, f is equal to xy plus x square by 2 minus cosec square y plus c। ठीक है, यहाँ पर ये f है, f का जो f है वो, सॉरी, ये हमारा f है। ठीक है, ये है f और इसको निकालने से मैंने वाइल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट हमने ये फॉर्मूला यूज किया था। ये फॉर्मूला यूज किया था हमने कि इंटीग्रेशन ऑफ cot y dy इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर वाई। ये फॉर्मूला है, सो नथिंग टू वरी अबाउट, ये फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर वाई, इंटीग्रेशन cot y dy इज इक्वल टू, ये हमने यूज किया था बस। सो आई विल स्टॉप नाउ एंड वी विल मीट नेक्स्ट टाइम।